नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपने होम लोन ले रखा है या आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको भूलकर भी इन गलतियों को नहीं करना है, वरना ये गलतियां आपको बहुत भारी पड़ सकती हैं। अब ये कौन कौन सी गलतियां हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने कोई फ्लैट लिया है या आपने कोई घर लिया है जो जिसकी अमाउंट 40 लाख रुपए है। इसके लिए आप 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर चुके हैं, जो कि आपने अपनी जेब से किया है। बाकी बचे 30 लाख रुपए का आप लोन लेते हैं बैंक से। अब 30 लाख रुपए के लोन पर आपको कितनी इंस्टॉलमेंट आएगी या आपको 30 लाख रुपए पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसे समझने के लिए हम होम लोन कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। तो दोस्तों, होम लोन कैलकुलेटर पे हम अमाउंट डालेंगे 30 लाख रुपए, जो कि हम अज्यूम कर चुके हैं, और इसको अलग अलग टेन्योर में हम देखेंगे। एक बार हम 20 साल के लिए देखेंगे, एक बार हम 25 साल के लिए देखेंगे, एक बार हम 30 साल के लिए देखेंगे, क्योंकि सबका टेन्योर अलग अलग होता है। जिसका टेन्योर 20 साल है उसको देखने में मदद मिल जाएगी, जिसका 25 है उसको उसे देखने में मदद मिलेगी, जिसका 30 है उसे उससे देखने में मदद मिलेगी। और इंटरेस्ट रेट को हम 8% अज्यूम करेंगे, क्योंकि ये कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन पे भी डिपेंड करता है या अलग अलग बैंक पर डिपेंड भी करता है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं होम लोन कैलकुलेटर के ऊपर। अमाउंट हमने 30 लाख डाला है, जैसा कि हमने अज्यूम किया था। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ने 20 साल के लिए टेन्योर सेट किया है। अब जो आपकी मंथली EMI है वो आ रही है तकरीबन 25,000 रुपये, और जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो आपका लोन अमाउंट है, उससे ज़्यादा तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अब हम इसे 25 साल टेन्योर करके भी समझते हैं। तो हम आ चुके हैं वापस, टेन्योर को सेट करते हैं 25 साल, और अब देखते हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी आ रही है और आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो जैसा कि आपकी कैलकुलेशन आ रही है, 23,000 रुपये के समथिंग आपको इसमें इंस्टॉलमेंट देनी पड़ रही है, और आपका जो इंटरेस्ट है अब वो और बढ़ चुका है। अब ये हो चुका है 39,46,000। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है। अब इसी कैलकुलेशन को हम 30 साल पर करके देखते हैं। 30 साल पर इसको कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो मंथली EMI है वो है 22,000 रुपीज़, और जो आपका इंटरेस्ट है वो बन रहा है तकरीबन 49 लाख रुपीज़। और तीनों ही टेन्योर में आपने एक चीज़ कॉमन ऑब्जर्व की होगी, वो है कि हमारे प्रिंसिपल अमाउंट से हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये हमें देना ही पड़ता है, ये आपकी लाइबिलिटी है। अब आपको एक तरीका बताता हूँ जो आपके होम लोन को इंटरेस्ट फ्री करता है, लेकिन उससे पहले प्लीज़ थोड़े से ज़िम्मेदार बनिए। जबकि मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ तो उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। जबकि आप 25,000 के समथिंग इंस्टॉलमेंट हर महीने पे कर रहे हैं, तो इतना हम अज्यूम करके चल सकते हैं कि आप इसमें 2,000 रुपये और ऐड कर सकते हैं, और ये आपके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो आपको मिलने वाला है उसे देखकर आप शॉक ज़रूर हो जाएंगे। तो चलिए, इसके लिए हम चलते हैं SIP कैलकुलेटर पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ SIP की। SIP पर एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिटेल में जानने के लिए उस पर जाएं। दोस्तों, हम आ चुके हैं SIP कैलकुलेटर के ऊपर। अब हम जैसा कि 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा SIP में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो 2,000 रुपये का हमने SIP अमाउंट डाल दिया है पर मंथ के लिए। और निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल रिटर्न बोलता है कि वो 15% है, तो हम 15% एज्यूम करके चलते हैं, और इसे हम इन्वेस्ट करते हैं 25 साल के लिए। तो अब जो आपके रिटर्न आने वाले हैं उसको देखते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 6 लाख रुपए है, और इस पर रिटर्न आपको मिल रहा है 65 लाख रुपीज़, यानी कि आप 65 लाख रुपए कमा रहे हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है। आपका लोन अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट फ्री होने के बाद भी तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए आपके पास बचते हैं। एक छोटी सी चीज़
जो आपको करनी है केवल लोन अमाउंट के साथ साथ एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा देगा। लोगों को फाइनेंशियल अवेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हों और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों एक बात और बोलना चाहूँगा, जब हम बचपन में पैसे बचा कर के गुल्लक में डाल सकते थे तो अब क्यों नहीं, जबकि अब तो हम ज़्यादा समझदार हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी समझदारी बताइए और अपना पैसा बचाइए और साथ ही अपनी वेल्थ को बनाइए। थैंक यू।